हाय गाइस, अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो ना टेक वर्ल्ड में, इस फोन की कुछ ज्यादा ही तारीफें चल रही है। मतलब हर कोई इसको सुपर वैल्यू फॉर मनी का टैग दे रहा है। यार इसके पीछे रीजन है ना सिंपल सा। अगर आप इसको ऑन पेपर देखोगे, इतनी कमाल की स्पेसिफिकेशंस है। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है पिछले साल वन प्लस 10T आया था 50,000 रुपए का। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने चाहते हो तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वन प्लस 11R ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। तो आई थिंक सभी इसको जो है सुपर वैल्यू फॉर मनी तो बोलेंगे ही, बट मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया है और मैं आज आपको बताऊंगा क्या ये फोन आपके लिए ठीक है या फिर नहीं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। खैर डिजाइन की बात तो करेंगे, उससे पहले एक थ्योरी मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट आपने भी चीज नोटिस जरूर करी होगी। अगर मार्केट में दो फोन आते हैं जो कि सिमिलर डिजाइन के साथ होते हैं और अगर उनमें से एक बहुत महंगा है और दूसरा सस्ता है, ऑटोमेटिकली जो भी सस्ते वाला होता है उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है, उसकी रिस्पेक्ट लोगों की नजर में और बढ़ जाती है। खैर एग्जैक्टली सेम चीज हुई है इस वन प्लस 11R के साथ, क्योंकि ये है वन प्लस 11 57,000 रुपीज का। बस इसमें ना बैक पैनल की फिनिश अलग है, यहाँ पर कोई स्मजेस नहीं आते इस महंगे वाले यूनिट के अंदर। जबकि वन प्लस 11R दिखने में सेम है, इसमें थोड़े स्मजेस आते हैं, बट गाइज मेरे हिसाब से बहुत विन विन सिचुएशन है वन प्लस के लिए, क्योंकि दोनों फोन सुपर डुपर स्मार्ट और फैंटास्टिक लुकिंग लग रहे हैं। इनफैक्ट दोनों फोन के अंदर जो है गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है बैक में। बस ये जो वन प्लस 11R है ना, इसका फ्रेम हमें प्लास्टिक देखने में मिलता है। और अगर आपने नोटिस करा हो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं दोनों के कैमरा मॉड्यूल पे, तो जो वन प्लस 11 महंगे वाला है उसमें स्पार्कल है कैमरा मॉड्यूल के अंदर, इसमें नहीं है। और ना ही सस्ते वाले में जो है हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग है। तो ऑटोमेटिकली कैमरे में भी कुछ चेंजेस है, उसके लिए वेट करो। फिर से मैं आपको वन प्लस 10T का एग्जांपल दूंगा जो पिछले साल वाला है। इसमें अलर्ट स्लाइडर नहीं था, इतनी हेट मिली थी वन प्लस को उसके लिए। इनफैक्ट थोड़ी सी मैंने भी रेंट किया था खैर। बट अगर मैं इस वन प्लस 11 की बात करूं तो राइट साइड में हमें ऊपर वाली साइड अलर्ट स्लाइडर मिलता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। वैसे एक फीडबैक है मेरे को वन प्लस को, ये जो वन प्लस 11R है ना, इसका फिंगरप्रिंट्स के अंदर इतना नीचे क्यों दिया है, इतनी मुश्किल होती है इसको खोलने में। ये थोड़ा सा इसकी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए। वैसे स्पीकर्स की बात करूं तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस फोन के अंदर स्पीकर्स इंप्रूव मुझे फील हो रहे हैं। वैसे हैप्टिक्स जो है ना, मैं बोलूंगा अच्छे है, बट स्टिल आज भी मुझे जो है ना वन प्लस 11 जो महंगे वाला है, ये किंग लगता है हैप्टिक्स के अंदर। यार 57,000 रुपीज वर्थ इट लगते हैं हैप्टिक्स के मामले में। अच्छा गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत करना चाहूंगा वन प्लस से रिलेटेड। अब पता है क्या हो रहा है, वन प्लस जो है ना अपने फोन के बीच में कंफ्यूज होता जा रहा है और बहुत ज्यादा मिक्स्ड पोर्टफोलियो बना रहा है। समझाता हूं, अब ध्यान से सुनना। जो महंगे वाला वन प्लस 11 है उसके अंदर जो है इन्होंने IR ब्लास्टर नहीं दिया, लेकिन इस 40,000 वाले वन प्लस 11R में IR ब्लास्टर मिलता है और आप इसको किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो। अब मेरे को कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि यार महंगे फोन में क्यों नहीं डाला। आई एग्री, IR ब्लास्टर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन ये जो सस्ते वाला वन प्लस 11R है, इसकी डिस्प्ले में ब्राइटनेस 1450 निट्स है, जबकि महंगे वाला मतलब 16,000 महंगा है यार वन प्लस 11, इसमें जो है 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। ये अजीब सी डिस्क्रिमिनेशन क्यों करी। आप खुद सोचो, सस्ते फोन की ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले अगर महंगे वाले से कंपेयर करें तो। मैंने तो एक और बहुत वियर्ड सी चीज नोटिस करी है। मैंने वन प्लस 11R को बूट किया, सेटअप किया ना, तब मैंने नोटिस करा इसके अंदर ओप्पो ब्राउजर है, जबकि महंगे वाले वन प्लस 11 के अंदर ओप्पो ब्राउजर नहीं मिलता। मतलब कि कुछ चीजें एक महंगे वाले फोन में है, कुछ चीजें नहीं है। ये मतलब सच में कंसिस्टेंसी नहीं देता। खैर इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कमेंट सेक्शन में करते हैं। आप अपना ओपिनियन लिखो, मैं सच में पढ़ना चाहूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड करते हैं। जो वन प्लस 11R है ना, वैसे तो फैंटास्टिक डिवाइस है नो डाउट, क्योंकि 40,000 रुपए में अब हमें कर्व डिस्प्ले मिल रही है और बहुत अच्छी डिस्प्ले डाली हुई है इस फोन के अंदर। और अगर आपको याद हो पिछले साल जो 50,000 का वन प्लस 10T था, इसमें फ्लैट डिस्प्ले थी, तो ये भी एक विन सिचुएशन है वन प्लस 11R की। वैसे और मजे की बात बताता हूं, वन प्लस 11R और वन प्लस 10T को साइड बाय साइड अगर मैं स्पेक्स कंपेयर करूं, वन प्लस 11R जो है अपना रिफ्रेश रेट 40 से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट कर सकता है, जबकि 10T जो है 60 टू 120 करता था। इनफैक्ट वन प्लस 11R 10,000 सस्ता है, बट स्टिल डिस्प्ले की ब्राइटनेस को इतना बड़ा जंप मिला है 1450 निट्स, और जबकि 10T के अंदर हमें 950 निट्स मिलता था। तो नो डाउट एनी डे जो है वन प्लस 11R की डिस्प्ले इंप्रूव्ड ही बोली जाएगी। इनफैक्ट मैंने जो है इसको रियल लाइफ में टेस्ट भी करा है
OnePlus 10T और OnePlus 11R दोनों के अंदर मैंने सेम कंटेंट चलाया HDR वाला, और वैसे तो देखो डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल इन डेप्थ जाके टेस्टिंग करी है। मुझे एक छोटा सा ही डिफरेंस पता लगा कि जो OnePlus 10T है उसमें हल्का सा पर्पल टिंट आता है, जबकि OnePlus 11R थोड़े से इंप्रूव्ड कलर के साथ आ रहा है, ज्यादा एक्यूरेट बोल सकते हो। एकदम क्लियर वर्ड्स में बोलूंगा, OnePlus 11R की डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आई। इनफैक्ट ये तो नेटफ्लिक्स पे HDR10 भी सपोर्ट करता है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी डिस्प्ले है। अब बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो OnePlus 11R है ना, बहुत बड़ी बैटरी के साथ आता है, 5000 mAh। इनफैक्ट 100 वॉट की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है, और बॉक्स में चार्जर दिया है इन्होंने। और ऑनेस्टली मैं यहाँ पर शिकायत नहीं करना चाहूंगा। आई नो जो लास्ट ईयर का OnePlus 10T था, इसमें 150 वॉट की चार्जिंग थी। मेरे को नहीं लगता कि ये इतना रियल लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैं शिकायत नहीं करूंगा। बट एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करूंगा, जो OnePlus 10T था ना, उसके साथ हमें एक PD चार्जर मिलता था 150 वॉट का। पता है PD चार्जिंग का क्या फायदा है, कि आप कोई भी डिवाइस अपना चार्ज कर सकते हो, जो इस OnePlus 10T का साथ चार्जर मिलता था उससे। जबकि OnePlus 11R के साथ जो 100 वॉट का चार्जर मिल रहा है ना, वो बाकी डिवाइसेस को बहुत स्लो चार्ज करेगा, वो PD चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो इन शॉर्ट वो स्पेसिफिक आपके फोन का चार्जर रह जाता है। और अब थोड़ी बातें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में भी कर लेते हैं। ये फोन जो है Android 13 के साथ आ रहा है, और यहाँ पर जैन का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। आई विश जल्दी से फेब का भी आ जाए। और आपको पता होना चाहिए कि OnePlus 11R के लिए OnePlus ने डिफरेंट प्रॉमिस करा है कि 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। वैसे अच्छी बात यह कि OnePlus ने इसके अंदर ज्यादा प्री इंस्टॉल एप्स नहीं दी है, बहुत क्लीन एक्सपीरियंस है। ना ही मुझे अभी तक कोई ऐसा सच ऐड दिखा है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत इसके अंदर बग्स जरूर दिखे है। और बग दिखाने से पहले बता दूं, थोड़ा सा फनी है भाई, शायद हो सकता है आपको हंसी आ जाए। तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने इस फोन को बूट किया, इससे फोटो खींची, और नीचे वाटर मार्क में डुअल कैमरा लिखा आया, और फिर पता नहीं कैसे मैंने 1-1.5 घंटे बाद दोबारा फोटो खींची ना, तो ट्रिपल कैमरा लिखा आ रहा। तो ये कैमरा कैसे बढ़ा। अच्छा, एक और बात, ये जो महंगे वाला OnePlus 11 है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरी टीम टेस्ट कर रही है, और इसके अंदर बग्स तो दिखे हैं, और सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ OnePlus 11R से भी। तो मे बी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना स्टेबल ना हो, लेकिन एक चीज जो इस फोन की बहुत स्टेबल रहेगी वो है परफॉर्मेंस, क्योंकि Snapdragon 8+ Gen 1 मिलता है गाइस। बहुत अच्छा प्रोसेसर है ये, एफिशिएंट तो है ही, साथ के साथ हमें जो है पावर भी बहुत ला कर देता है। और अगर मैं OnePlus 10T की बात करूं, तो ये भी सेम प्रोसेसर के साथ आया था। वैसे इनके अंदर एक छोटा सा चेंज है कि जो 10T था वो LPDDR5 रैम के साथ आया था, जबकि ये OnePlus 11R अपग्रेडेड LPDDR5X रैम के साथ आया। मैं तो फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, मैंने OnePlus 10T और OnePlus 11R को कंपेयर किया है, AnTuTu स्कोर, Geekbench सारे आइडेंटिकल आए हैं। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो तक आइडेंटिकल आया है। तो ये चीज आप लोग के लिए बहुत अच्छी है कि 10,000 सस्ता OnePlus 11R मतलब 10T के मुकाबले में सेम परफॉर्म कर पा रहा है। इनफैक्ट गेमिंग की भी बात करूँ ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने गेमिंग करी इस फोन के अंदर, और COD तो बहुत अच्छा चल रहा था 90 FPS पे। इनफैक्ट PUBG न्यू स्टेट के बारे में भी सेम बोलूंगा, 90 FPS की सेटिंग है, अच्छे से चलता है। सिंपल सी बात तो ये है कि मैंने लास्ट ईयर भी OnePlus 10T की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की थी। सीधी बात मैं OnePlus 11R के लिए बोलूंगा, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और अब डिटेल में बात करते हैं कैमरे के बारे में। जो OnePlus 10T है और जो OnePlus 11R है, उनके मेगापिक्सल काउंट तो सेम ही है, 50+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है दोनों फोन में। बट यहाँ पर मेन कैमरे के सेंसर में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो 10T है ना, वो IMX766 सेंसर के साथ आता है, और ये जो 11R है इसमें IMX890 सेंसर है। और दोनों सेंसर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस एक फायदा है OnePlus 11R का कि ये वीडियो के लिए भी थोड़ा इंप्रूव बताया जाता है सेंसर। और मैंने आप लोग के लिए OnePlus 10T और OnePlus 11R को साइड बाय साइड कंपेयर किया है, और मुझे पता है क्या फीलिंग आई। OnePlus 11R जो लेटेस्ट वाला है वो मैच्योर प्रोसेसिंग कर पाता है फोटोज की। मतलब कि मैंने नोटिस करा, अब कलर्स जो है ज्यादा नेचुरल या फिर मेरे को न्यूट्रल दिखाई देते हैं 10T के मुकाबले। इनफैक्ट ये फोटो देखो, यहाँ पर आपको खुद पता लगेगा कि OnePlus 11R ज्यादा बेटर प्रोसेसिंग कर पा रहा है कलर्स की। और कॉन्टिन्यूसली मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो पिछले साल वाला OnePlus 10T था ना, वो कलर्स थोड़े से ठीक प्रोड्यूस नहीं करता था, स्किन के थोड़े से येलोइश ऑरेंजिश रहते थे, जबकि 11R बहुत इंप्रूव्ड है। और मैंने दोनों फोन का 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट करा, और बहुत सारी फोटोज को साइड बाय साइड देखने के बाद मुझे फील हुआ कि OnePlus 11R जो है नॉइज अच्छे से रिड्यूस करता है। इनफैक्ट शेडोज भी ना थोड़ी सी बेटर दिखती है इसके अंदर, चाहे फिर डे लाइट हो या फिर लो लाइट, मुझे OnePlus 11R की प्रोसेसिंग बेटर लगी। अब लो लाइट फोटोज की बात हो ही रही है, तो मैं मेन कैमरे से भी लो लाइट फोटोज दिखा देता हूँ। देखो यार, यहाँ पर मैंने बहुत सारी फोटोज देखने के बाद फील किया कि OnePlus 10T और OnePlus 11R बहुत सिमिलर फील हो रहे हैं। बस एक फोटो में मुझे डिफरेंस दिखा, जहां पर
OnePlus 11R थोड़ा सा ज्यादा शार्प है और स्किन भी थोड़ी ज्यादा ब्राइट कर रहा है। और अगर फ्रंट कैमरे की फोटोज दिखाओ ना तो दोनों कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल की ही है, बट यहाँ पर फिर से कलर में इंप्रूवमेंट हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि 10T जो है ना थोड़ी सी येलोइश ऑरेंज फोटो खींच रहा है, जबकि OnePlus 11R मच बेटर स्किन टोन को प्रोसेस कर पा रहा है। मेरे को तो पर्सनली OnePlus 11R की एक बात अच्छी लगी कि स्किन टोन सच में इंप्रूव्ड है यार। मैं तो फ्रंट कैमरे को भी टेस्ट कर रहा था साइड बाय साइड, और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट वीडियो भी इंप्रूव्ड है। और अगर बैक कैमरे से वीडियो की बात करूँ ना तो 4K 60 FPS से शूट कर सकता है, और इसको भी मैंने 10T से कंपेयर किया है। देखो मैं आपको 4K सैंपल दिखाता हूँ। अब OnePlus 10T में प्रॉब्लम क्या थी ना कि वो ब्राइटनेस अप एंड डाउन खुद करता रहता है, मतलब कि एक्सपोजर में स्टेपिंग देखने को मिलती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि OnePlus 11R बहुत बेटर हो गया है, उसमें भी हल्की फुल्की स्टेपिंग देखने को मिल रही है, बट हाँ इंप्रूव्ड है। तो सारी फोटोज वीडियोस देखने के बाद एनी डे मैं बोल सकता हूँ OnePlus 11R एक अच्छी इंप्रूवमेंट तो है। और यहीं से कंक्लूजन की भी बात करते हैं कि OnePlus 11R कैसा फोन है, तो मेरे हिसाब से 40,000 रुपए में ये एक सुपर वैल्यू फॉर मनी 100% है। मतलब सही तारीफें चल रही है भाई इंटरनेट पे। और वीडियो के बीच में जितनी भी नेगेटिव बातें हुई है ना वो सिर्फ बैक फायर करती है OnePlus 11 को, जो कि 57,000 रुपीज का है। सच में ये डिवाइस बहुत मिक्स्ड फीलिंग के साथ आता है। खैर इससे एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि OnePlus 11 अगर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं दे रहा तो OnePlus 11R भी हो सकता है हियर एंड देयर आपको थोड़े बहुत बग्स दिखाए। बट यार मैंने ये भी नोटिस करा है कि जितने लोग भी OnePlus के फैन होते हैं ना फिर वो दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाते, तो उनको दूसरा OnePlus का ऑप्शन ही चाहिए होता है। तो इस हिसाब से एनी डे OnePlus 11R बहुत अच्छा फोन है, आप मेरे हिसाब से खरीद सकते हो। खैर आप क्या सोचते हो इस OnePlus 11R के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर लो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रार में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।